हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज आधुनिक भारत के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और चलिए शुरू करते हैं इनको। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और ये 1856 से 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तोमी मिला विनाच। दोस्तों, ये बंगाली भाषा में है, जिसका हिंदी में मतलब है कि स्वराज्य ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में दिया था, और जिस समय इन पर राजद्रोह के आरोप लगे थे और इन्हें 7 वर्ष की सज़ा भी दी गई थी। 6 वर्ष की सज़ा दी गई थी शायद, और इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी, मांडले जेल। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो दोस्तों, ये तीनों ही लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। ये तीनों लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने, जो उसके पुलिस के प्रमुख थे स्कॉट, उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन गलती से जो गोली लगी थी वो सैंडर्स को मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, लाहौर षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी, सिंगापुर में। अगला है, गुरुमुखी किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, गुरुमुखी जो गुरु नानक थे, इनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद, इन्होंने शुरू की थी, और इनकी रचनाओं में गुरुमुखी का संकलन किया गया था, और इन्होंने ही गुरुमुखी का विकास भी किया है। तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अंगद। नानक देव के बाद आए थे ये, गुरु नानक देव के। अगला प्रश्न है, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों, बारिंद्र घोष एक समाचार पत्र से जुड़े हुए थे, एक अखबार था क्रांतिकारी, जिसका नाम था जुगांतर या युगांतर, एक ही बात है, कहीं कहीं पर जुगांतर भी लिखा रहता है। ठीक है, और ये इससे जुड़े हुए थे, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है, 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। इस आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जो जोतदार थे उनके विरुद्ध की थी, और यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 10 मार्च 1948 को, ठीक है, की गई थी, मद्रास में की गई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और इसी प्रस्ताव को पास करने के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हम पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां पैलेस में की गई थी। लियाकत खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी थी।
अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो दोस्तों पुर्तगालियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो इनका कारखाना सूरत था, ठीक है, मुख्यालय, वो इन्होंने बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया था अपना इसके बाद 1668 में। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। ठीक है, और ये पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। 1873 में इन्होंने ये किताब बुक लिखी थी। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में दी थी। ठीक है, और जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो ये उससे आहत होकर इस उपाधि को वापस कर देते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1915। 1919 को हुआ था, यानी कि 4 साल के बाद इस उपाधि को ये वापस भी कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ये भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये एक गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो दोस्तों इसे स्थायी संस्था इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी। ठीक है, स्थापना 1861 में की थी, लेकिन जो इसको स्थायी संस्था बनाया गया था वो 1906 में बनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। और इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों ने, ठीक है, उस समय 2 गुटों में बटा हुआ था, एक धुरी राष्ट्र और दूसरा मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी, इटली और इनके सहयोगियों ने किया था इसका समर्थन। और इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1943। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यह यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने। अगला प्रश्न है कि किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों ये थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ये अकबरपुर में पैदा हुए थे और स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे, और ये कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो दोस्तों ये पता ही है कि बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस लड़ाई के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। ये अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली थे। अगला है स्वदेश बांधव की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।